हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला, सबने सुनाया आपने। 40 दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में आराम फरमा रहे हैं। कितने दिन? ये वो बातें थी जो बड़ी अमल करने की जरूरत है। अब चलते हैं आगे की तरफ। मिर्जा का अकीदा और हम सुन्नियों का अकीदा, गौर से सुने। कैसर भाई बैठे हैं और उलमा बैठे हैं। उसका अकीदा यह है कि नबी के वालिदैन, नबी के अब्बू, नबी की अम्मी माअज़ल्लाह दोनों जहन्नमी हैं। मुबारकपुर वालों गौर करें, जितने खड़े हैं हजरात वो भी और जो बैठे हैं वो भी। हमारे नबी के अब्बू और अम्मी, तवज्जो, मैं दलील देने लगा हूं, नौजवान बच्चे गौर करें। हमारे नबी की अम्मी को और हमारे नबी के अब्बू के बारे में क्या कहता है? माअज़ल्लाह दोनों जहन्नमी हैं। पूछा क्यों? मैं देहरादून में तकरीर कर रहा था कैसर भाई, तो ऐसे बीच मजमे से बंदे खड़े हुए, नौजवान कहने लगे हजरत सुनो, मिलाद का महीना था। बोले आप नबी के अब्बू की, नबी की अम्मी की बात करने लगे हैं। बोले हजरत उन्होंने तो नबी का जमाना ही नहीं देखा। मैंने कहा कौन से जमाने की बात करने लगा है? अब गौर करें, पॉइंट नोट करें। कहने लगे हजरत वो जमाना कि जब नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया। कितनी उम्र में? ऊंचा बोलते थोड़ा सा। कितनी उम्र में? 40 साल में। अच्छा, नबी के वालिद तो पहले इंतकाल कर गए थे, सबको मालूम है। कुछ दिनों के बाद वालिदा इंतकाल कर गई। अब हमारे बच्चों के जहन को डाइवर्ट देखिए आप, किस अंदाज में किया जा रहा, बदला कैसा जा रही है। कहा क्या? बोले जब नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, न अब्बू मौजूद है न अम्मी मौजूद है। मैंने कहा बात तो यार ठीक है। तो बोले हजरत जब कलमा ही नहीं पढ़ा, तवज्जो है, तो फिर माअज़ल्लाह, वो कहने लगे, उनकी बात करने लगा हूं। बोले फिर जब कलमा नहीं पढ़ा तो दोनों। मैंने कहा ठहर जा, ये तूने मिर्जा से सुनना, सुन्नियों से और सुन। सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला। थोड़ा सा भैया माइक जरा और बना दे हल्का सा, किधर है ऑपरेटर साहब? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला, सबने सुनाया आपने। 40 दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में आराम फरमा रहे हैं। कितने दिन? 40 दिन मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आराम फरमाया। तवज्जो, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। मछली के पेट में अल्लाह के नबी, तवज्जो, मछली के पेट में अल्लाह के नबी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन मछली के पेट में नबी ने आराम फरमाया। कैच करे जुमले को। नबी के कदम मछली के पेट में 40 दिन, नबी के कदमों की बरकत की बदौलत अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जहन हाजिर रखना नौजवानों, किसके कदमों की बरकत है? नबी के कदमों की बरकत। मछली जन्नती 40 दिन, 9 महीने नहीं, पॉइंट नोट करें। मुबारकपुर है ये। और छोड़िए मुबारकपुर की बात तो बड़ी है, आज तो एडवांस जमाना है, लोग जल्दी कैच कर लेते हैं जुमले को। 40 दिन की बात नहीं है, बल्कि 9 महीने की बात सुनो। 40 दिन मछली के पेट में नबी कदम रख दे। मछली जन्नती। दुनिया में बहुत तालाब है, बहुत दरिया है, नाले हैं, नदियां हैं, हर नदी नाले में मछली मौजूद है, मगर दुनिया की कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी सिवाय इस मछली के। ये मछली जन्नत में जाएगी, इसलिए जाएगी कि नबी ने अपने कदमों को मछली के पेट में रखा। नबी के कदमों की बरकत की बदौलत अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। मैंने कहा नादान, ओ देहरादून के नौजवान सामने खड़ा हो, अल्लाह ने नबी के कदम मछली के पेट में पड़े, मछली को जन्नती बना दिया। मैंने कहा वो सैयदा तैयबा ताहिरा
पाकीज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तवज्जो 40 दिन नहीं बल्कि 9 महीने रसूलों के इमाम ने अपने कदमों को फैलाया है। फिर ये बता वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। गौर करें नौजवानों, मैंने कहा 40 दिन, तवज्जो 40 दिन नबी कदम रख दे मछली जन्नती। मैंने कहा वो सैयदा जिसके शिकम में रसूलों के इमाम ने 9 महीने अपने कदमों को फैलाया, फिर ये बता वो कितनी बड़ी जन्नती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। गौर करें मुबारकपुर वालों, ऐसे कान पकड़ के बैठ गया, कहने लगा हजरत गलती हो गई। मैंने कहा ठहर, अभी माँ की बात बाप की ओर सुन। बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ तवज्जो, मैंने कहा अल्लाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पर बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा अब्दुल्ला। क्या नाम रखा? अब्दुल्ला। अच्छा किसका नाम है ये अब्दुल्ला? हमारे नबी के वालिद। जरा बोल दिया करो मुबारकपुर वालों, जरा प्यार में बोल दिया करो, हमारे नबी के वालिद का नाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम मदीने वाले की बातें करने लगा हूं। एक बात बताऊं, इस साल हम हज पे थे, कैसर भाई एक बात बीच में आ गई, बात इश्क की आई है तो सुन लो। और मैं तो ये भी कहता हूं अगर इस्लाम में खुदकुशी जायज होती ना तो न जाने कितने लोग मदीने में खुदकुशी कर लेते। ये सही बता रहा हूं मैं। हज से पलट के आए दिल्ली एयरपोर्ट पे, मीडिया ने सवाल किया, सवालों के जवाब कहां दिए जाते हैं? ऐसे वक्त पे हालात बेकाबू हैं, छूटा है मदीना, इश्क का शहर छूटा है। जब वापस पलट के आए 2 दिन के बाद दिल नहीं बहल रहा था। एक हज के साथी थे, मैंने उनसे पूछा, रुद्रपुर यूपी के उत्तराखंड के रहने वाले थे। मैंने कहा जफर भाई एक बात बताओ कैसे हाल है? रोने लगे फोन पे, कहने लगे यार मौलाना शकील क्यों आ गए मदीने में, मर क्यों नहीं गए थे यार? मौत की अगर कहीं ख्वाहिश करता है इंसान तो मदीने में करता है। एक आगरा के मेरे दोस्त थे रहने वाले, एक दिन आके असर की नमाज के बाद हम सरकार के रोजे के करीब में बैठे थे। आने के बाद कहने लगे हजरत एक बात को मैं कई दिन से देख रहा हूँ। मुबारकपुर वालों गौर करें, एक बात को मैं कई दिन से देख रहा हूँ। मैंने बताओ क्या बात है? बोले हजरत मस्जिद गमामा सामने है, सरकार का रोजा सामने है, मस्जिद गमामा की गुम्बद पे हजारों कबूतर आके बैठते हैं, बीट भी करते हैं, गंदगी भी करते हैं। ये तो हजरत जानवर हैं, ये तो जानवर हैं हजरत, ये क्या जाने, इन्हें क्या शऊर है? मैंने कहा तुमने तारीख नहीं पढ़ी है। उनका कहने का मकसद ये था कि मस्जिद गमामा के गुम्बद पे तो बैठते हैं हजरत, इधर आके नहीं बैठते, सरकार के रोजे की तरफ को जाते ही नहीं है। मैंने कहा हाजी साहब तुमने तारीख नहीं पढ़ी है, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, प्यार डाल के रखा है। लोगों परिंदों की बात इसी बीच में आई है, सुन ले, इश्क की दास्तान है, इश्क की बात है। इसी मदीने से, सरकार के मदीने से एक दिन एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठाया। गौर करेंगे आप, एक बाज ने चिड़िया का बच्चा मदीने से उठाया। बाज की फितरत उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता है, वो अपनी चोंचे मारना शुरू कर देता है, मगर मदीने से उठाया, उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। हाय हाय हाय, प्यार की बात सुने, मदीने से बच्चा उठाया, उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया ने पीछा नहीं किया, बाज चिड़िया के बच्चे को उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया चली मेरे नबी के घर की तरफ, आका की बारगाह में जाके मांगने लगी। मिर्जा कहता है, तवज्जो है, नबी कुछ नहीं देते। मैंने कहा छोड़ बात हमारी सुन, नबी की बारगाह में चिड़िया फरियाद लेके पहुंची। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ, आका की बारगाह में जाके चहचहा रही है, आका की बारगाह में जाके बोल रही है, आका की बारगाह में जाके कुछ कह रही है। मेरे नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये फरियाद क्या लेके आई है? ये चिड़िया तड़प रही है, ये परेशान है, आका क्या फरियाद लेके आई है? मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, ये कह रही है या रसूल अल्लाह उस बाज ने मेरे घोंसले से मेरे बच्चे को उठाया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूं उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस बात से मेरा बच्चा मुझे, मैं सर पकड़ के बैठ गया, नबी नहीं देते तो चिड़िया मांगने क्यों गई है?
नौजवानों जरा यहां से अकीदा लो, परिंदों से सीखो यार, हम तो इंसान हैं, अशरफ हैं, और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। कौन महबूब? वो महबूब जिसके बारे में कुरान ऐलान फरमाता है, 30वां पारा सूरह फज्र, पहली आयत, वल फज्र, मुझे फजर के वक्त की कसम। कौन से वक्त की कसम? फजर के वक्त की कसम। मैंने कहा रब्बे करीम, फजर तो 365 आती है, कौन सी फजर? वो फजर कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं, उस फजर की कसम। ज़हन हाजिर है? इधर देखें आप, देखें आप, इधर देखें, नबी की बारगाह में चहचहा रही है, नबी की बारगाह में जाके मांग रही है। मेरे आका ने क्या फरमाया? मुबारकपुर वालों, मेरे आका ने क्या फरमाया? गुलामों, ये चिड़िया फरियाद लेके आई है और ये कह रही है, या रसूल अल्लाह, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो, अब तुम्हारे चेहरे खिलेंगे। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, ओ हवा। अच्छा, बड़े बड़े सुपर पावर हैं साहब दुनिया में, मेरे नबी तो जिस जन्नात को हुक्म दे देते वो चला जाता, जिस फरिश्ते को हुक्म दे देते वो चला जाता ना। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका के इस हुक्म को लेकर तवज्जो, ये हवा उधर पहुंची जिधर बाज बैठा है। अच्छा, आज का मंजर अलग है, आज का मामला अलग है। आज से पहले जब चिड़िया के बच्चों को ये बाज उठाता था तो खाने आना शुरू कर देता था, मगर आज खाया नहीं है। तवज्जो, आज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा है। मैं अकीदा देने लगा हूं आप लोगों को, हिफाजत करने लगा है। बाज चिड़िया का बच्चा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। अच्छा, मेरे आका ने बड़े प्यार में पूछा, सुनेंगे आप? मेरे आका ने बड़े प्यार में पूछा, मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज, तेरी फितरत है खा लेना, तवज्जो, तेरी फितरत है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? बाज नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो मैंने बच्चे उठाए, ज़हन हाजिर रखना, आज से पहले जो मैंने बच्चे उठाए उनकी माएँ मेरे पीछे पीछे आती थी, मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, मगर आका जब ये बच्चा उठाया इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया। नौजवानों सुने, इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया, तो मैंने पलट के देखा ये किस दरबार में जा रही है, तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और प्यार में लिखते हैं, कौन देता, पढ़ेंगे जरा, सब पढ़े, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, हाथ उठा के बताएं जरा एक बार, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। पौन घंटा हो गया, खत्म कर ले? नहीं, 50 मिनट हो गए। सुनना चाहते हैं? अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा मुस्कुरा के जरा रिस्पांस दे दे, जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारकपुर वालों, और कुछ नहीं, आपके मुस्कुराने से जरा पेट्रोल का काम हो जाता है। आप मुस्कुराते मुझे अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। इधर से संकेत मिलते हैं, एक भरोसा मिलता है कि हाँ सामाईन सुनना चाहते हैं। जरा मुस्कुरा के बोलें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलें जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं। अब तो बूढ़ों के लबों पे भी मुस्कुराहट आई है। एक मुहावरा है ना अपने हिंदुस्तान का, लोग कहते हैं कि ससुराल दुनिया की जन्नत होती है। हमने कहा बेटा पूरी बोरी उधर ही मत समझ लेना जाके, कुछ कुछ तो 8-8 दिन में आते हैं। हमने कहा जो 8 दिन में जाता है उसका अचार से नंबर आ जाता है।
अचार तो समझते हैं ना, अचार से नंबर आ जाता है। असल में हमारी पश्चिमी जबान है, इधर की पूर्वी जबान है, कुछ डिफरेंस हो जाता है। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। कैसर भाई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। कई साल पहले आया था और एक दो मरतबा आना भी नहीं हुआ, गैर हाजिरी भी हुई, मगर जब मुबारकपुर का नाम आता तो सीना चौड़ा होता है, दिल मोटा होता है कि यार समाते बहुत खूबसूरत है। जरा एक मरतबा और बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात इंसाफ देखें, इंसाफ देखें। बाज अर्ज करता या रसूल अल्लाह, मैंने पलट के देखा ये चिड़िया किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। ये कैसे कह रही है मोहम्मद अली मिर्जा के कुछ नहीं देते हमारे नबी? हमने कहा नबी तो परिंदों को भी नहीं लौटाते हैं। अच्छा, इतना बड़ा जाहिल है, इतना बड़ा जाहिल है कि जिहालत की वजह से अभी सरकार ने, हुकूमत ने वहां के जेल में डाल दिया है और धाराएं भी लगी हैं जो फांसी की धारा होती है। हम दुआ करते कि हो जाए, आमीन तो कह दो यार, हो जाए। लोगों ने हम पे भी मुकदमे करा के रखे हैं, कुछ बातें हमें भी ख्याल से बोलनी पड़ती हैं और एहतियात के साथ। और नहीं, तवज्जो करें, कोई नहीं, ये तो होता है, सब दौर में हुआ है, हर दौर में हुआ है। आप लोग इतिहास पढ़ते हैं, तारीखें पढ़ते हैं, हर दौर में हुआ है, होता रहेगा। दुनिया का टारगेट कोई और नहीं है, हम ही है यार, हम ही है। मुबारकपुर वालों को भी बैठ के सोचा इसकी वजह क्या है? अच्छा, सबकी नजर हमारे ही ऊपर क्यों है? इसकी वजह क्या है? सब जिसे देखो हम, पता चला कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। एक मुहावरा इंडिया का कि चोर की नजर होती वहां जहां माल होता है। नहीं आई समझ में? आई ना? समझ रहे हैं ना? जरा बोल दें तो सुभान अल्लाह। चलो अगली तरफ चलते हैं फिर। मेरे आका ने फरमाया, ओ गुलामो, गोश्त का टुकड़ा लाओ। एक गोश्त का टुकड़ा मंगाया। मेरे आका ने फरमाया, ये गोश्त का टुकड़ा बाज की मेहनत दे दो, इसने मेहनत की है। हाय 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 हाय। और चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो, बास की मेहनत गोश्त का टुकड़ा दे दो। आगे चलें, बात फिर उधर ही चलती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा अब्दुल्ला। क्या नाम रखा? माना बनता अल्लाह का बंदा। तवज्जो है, अल्लाह का बंदा। गौर करें आप। मैंने कहा वहीं फिर उधर ही चलिए देहरादून में, अभी खड़े हैं वो बच्चे, माँ की बात समझाई। मैंने कहा बाप की और बात करते हैं। नाम रखा अब्दुल्ला। मैंने कहा अभी नबी नहीं आए, नबी के वालिद आए। सुभान अल्लाह, नबी नहीं आए, नबी दुनिया में जलवागर नहीं हुए, नबी के वालिद दुनिया में तशरीफ लाए। सरकार के दादा ने नाम रखा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का माना अल्लाह का बंदा। मैंने कहा नादान ये बता, सरकार के दादा ने कयामत तक के उंगली उठाने वालों का जवाब दे दिया। सरकार ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख के ये बता दिया, मैं भी एक खुदा के मानने वाला और मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के मानने वाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, बाजुमला कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कौन से थे? दुनिया का पहला इंसान, थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, हाँ अब्बा का नाम है माशाअल्लाह, बड़े अब्बा का नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं। काउंटिंग कर लें थोड़ी सी, हाँ काउंटिंग कर लें थोड़ी सी। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। अब देख मेरे नबी का नूर आने लगा, नूर आने लगा आपको समझाने के लिए। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम,
आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता। मैंने कहा मिर्जा के मानने वाले तू नबी के वालिद और वालिदा की बात करता है, इनमें से भी एक भी ऐसा नहीं था। वाह वाह वाह। पानी वहीं जाएगा जहां गहरा होगा। समझ में है? ये मुबारकपुर अदबी जमीन है। यहाँ के बच्चों में शोर नहीं है, शुऊर है। तवज्जो है? हाँ, शोर नहीं है, शुऊर है। कैच कर रहे हैं ना? आप देर से आए, अल्लाह का बड़ा फजल है। वो तो हम झेल चुके हैं। शुरू में क्या बात कही है कैसर भाई ने। अच्छा, शुरू में ये नहीं, सारे नकीब झेलते हैं, मगर ये भी एहसान है कि बच्चे ही जलसा बनाते हैं। सही बता रहे हैं। इब्तिदा जो होती है वो बच्चों से ही होती है। बच्चा पहले आता है, चच्चा बाद में आता है। तवज्जो है? हाँ, कहीं भी देखिए, किसी भी जलसों में। मगर अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा इनाम है, फिर भी बाशऊर है, फिर भी बाशऊर बच्चे हैं। इतनी देर में हम ये अभी बहराइच के इलाके में तकरीर कर रहे हैं। 4-6 दिन पहले कासिर भाई, ये समझिए 1.5 घंटा हम बोले, तकरीर करना हमारा भारी कर दिया। और बच्चे भी इल्ला माशाअल्लाह कई हजार बच्चे थे। मैंने कहा माशाअल्लाह हम लोग इस मामले में तो बहुत आगे हैं, अल्लाह का करम है। समझे ना? अल्लाह का बड़ा करम है। मैंने कहा बच्चे पैदा ही करना कमाल नहीं है, बच्चों की तरबियत करना भी कमाल है। सुभान अल्लाह। हाँ, खाली ये नहीं कि इन्हें बस 18-20 साल का वजह बेटा काम करने के लिए नहीं, पढ़ाइए, मेहनत करिए, मजदूरी करिए, कुछ भी करिए, मगर पढ़ाइए। रक्षा चलाना पड़े चलाइए। अच्छा, गोश्त खाना सुन्नत है? बोलो जरा, गोश्त खाना सुन्नत है? मुस्कुरा रहे हैं। गोश्त के नाम पे मुसलमान का चेहरा खिल जाता है। क्या कहने हैं? गोश्त खाना सुन्नत है। बोला मैं बैठे, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है साहब। पेट से पत्थर बांधना भी तो सुन्नत है। वाह वाह वाह। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक महीने में एक बार खा लो, अलग नारा मेरा, एक महीने में एक बार खा लो, मगर पैसा बचा के बच्चों को पढ़ा लो। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चचा कह रहे हैं बहुत अच्छी लगी। हमने कहा बस बुजुर्गों की दुआएं चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा लगे तो अच्छा ही है, माशाल्लाह, बात गलत तो नहीं है। एक बार खा लो, मगर बच्चों को, इधर वाले खड़े वाले बहुत देर से जरा आराम से खड़े, आप भी बोल दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। डबल बेनिफिट है, खड़े होने का भी सवाब है आपको और सुभान अल्लाह बोलने का भी है। एक मर्तबा मुस्कुरा के बोले लब्बैक, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, सबको शाद आबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। गौर कर, ये ऐसे जुमले हैं कि इन्हें हमें कैच करना है, नस्लों को पढ़ाना है। किसी कौम को मिटाना ना, उसे जाहिल रख दो। मैंने एक दिन, जिस दिन आजम खां जेल से आए थे, उस दिन ये बात कही थी। आजम खां को दुनिया मरने के बाद कुछ याद करे ना करे, मगर रहती दुनिया तक यूनिवर्सिटी के नाम पे लोग याद करते रहेंगे। जो हक बात होती वो कहनी होती, इसलिए याद करते रहेंगे। राजनीति अपनी जगह, हम राजनीति नहीं करते, मगर हाँ, कौम के बच्चों के हाथ में जो कलम की ताकत दी है, यूनिवर्सिटी बना के कौम के बच्चों को जो कलम दिया है, जब तक दुनिया रहेगी लोग आजम खां को याद करते रहेंगे। ये बात मैंने उस दिन भी कही। आओ अगली बात करते हैं। हाफिज मिल्लत का बड़ा करम है, बड़ा फैजान है, और माशाअल्लाह जानते हो ये भी हमारे शहर मुरादाबाद से चल के आपके मुबारकपुर में आया है। बोल दें बोल दें बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब लबों पे मुस्कुराहट आई, लगा मुझे अच्छा। ये फैजान में मुबारकपुर से चलकर, मुरादाबाद से चलकर मुबारकपुर में आया है। अल्लाह का बड़ा करम है। और फिर इधर से जाकर अब उधर को फैजान जाने लगा है, माशाअल्लाह। अल्लाह मुबारकपुर को शाद आबाद रखे। आगे चलते हैं। दुनिया का पहला इंसान, मिर्जा के जितने चेले यहाँ पर बैठे हो, चैलेंज है मेरा। मेरे आका ने फरमाया है, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। एक भी ऐसा नहीं है जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले हैं। हमारे नबी की माँ पे बात करते हो तुम। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता। कितने हो गए?
नेटवर्क तो नहीं गए अभी? नेटवर्क आ रहे हैं ना। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। सुभान मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह। माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। इसलिए खड़े हो जाइए कि नबी के नूर की आमद हो रही है, खड़े रहिए, 2 मिनट खड़े रहिए। हाशिम नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, आवाज आनी चाहिए हाथ उठा के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? मिल गए दफा। और क्या चाहिए? मुबारकपुर वालों, मुबारकपुर वालों, इसलिए माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मुबारकपुर वालों, इसलिए सुने, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। फजल रब्बुल उला। झूम के पढ़िए फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा। अल्लाह खुश रखे। हम तो वहां भी नहीं, ये तो अपना इंडिया है यार, हम तो उधर भी नहीं। हरम में 2.5 घंटे गिरफ्तार रखा था एक बात पर, एक बात पर 2.5 घंटे। और अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारे वालिद गिरामी हज्जन और वगैरह कई हाजी जो साथ में थे, उनकी आंखों में आंसू आए। मैंने ना, ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत अदा हो गई है, घबराना नहीं है। हमने वहां भी जवाब दिया था। अल्लाह का बड़ा करम है और रब का एहसान है। डंके की चोट पे 32 दिन हुज्जाज को नमाजें पढ़ाई। मीना में हमने अपनी की, मुज़दलिफा में हमने अपनी की। क्यों गुस्ताखों के पीछे हम क्यों जाएंगे? अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमारा अकीदा बिल्कुल साफ सुथरा है, हमारा अकीदा बड़ा टना टन है, ठोस है। और सुने, मैंने झारखंड में ऐलान किया था, यहां नहीं, वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरा शहर अमरोहा है, तवज्जो, मेरा शहर अमरोहा है। अमरोहा में एक बाबा लेटे हैं, 750 साल का जमाना गुजर गया। अहमद रजा भाई, 750 साल गुजर गए। देखो सुनियो, सुनो सुनो, हम उस अकीदे के हैं। मैंने झारखंड में कैसर भाई 50,000 के मजमे में ऐलान किया था, उधर भी ऐसी बच्चों ने बताया मुझे। मैंने कहा मेरे शहर अमरोहा जाओ। एक बाबा लेटा 750 साल से, नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह, बिच्छू वाले बाबा के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। मैंने कहा 750 साल पहले कहा था, हमारे मजार पे बिच्छू रहे या सांप रहे या कोई भी जहरीला जानवर रहे,
कयामत आ जाएगी, उस हद में नहीं काटेगा। तो एक शख्स ने कहा कि हजरत केमिकल डाल के रखा होगा, देखिए अजीब रंग है। हाँ बोले हजरत केमिकल डंग पे डाल के रखा होगा। मतलब हाँ केमिकल का जमाना तो है भाई। मैंने कहा झारखंड वालों तुम्हारे इधर तो पहाड़ है, बड़े बड़े बिच्छू निकलते हैं। बोले हाँ जी निकलते हैं, मेरे डब्बे में रख के ले आओ। मैं इसलिए बताने लगा हूं नौजवानों, अपने अकीदे से भटकना नहीं है। हमारा अकीदा कितना सोना है, सुन लो। सब अपनी अपनी तारीफ करते हैं यार, चैलेंज है, सुने आप। मैंने कहा झारखंड में बिच्छू है, आपके इधर भी होंगे बिच्छू? तो बिच्छू है नहीं है, निकलते हैं भाई, हर इलाके में होता है बिच्छू। मैंने कहा डब्बे में उठा के ले आओ। डब्बे में उठा के, कैसे भाई? मैंने कहा डब्बे में बंद करके लाना, मोटा वाला लेके आओ, शहर अमरोहा आ जाओ। शहर अमरोहा आने के बाद डब्बा मेरे हाथ में दे दो, बाबा का दरबार होगा, तू भी खड़ा होगा, मैं भी खड़ा। सबसे पहले तेरे इलाके का बिच्छू डब्बे से निकाल के मैं हाथ पे रखूंगा। अगर काट लिया तो मैं अपने अकीदे से तौबा करके तेरी तरफ, अगर नहीं काटा तो तू तौबा करके मेरी तरफ। कैसा है चैलेंज, कैसा है? मैंने कहा अब तेरा बाबा अगर कोई हो तो खाली मच्छर को रोक ले। चैलेंज है साहब। अगर तेरा कोई तेरे अकीदे में, भाई इसमें हंसने की कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा कोई तेरे अकीदे में कोई बाबा अगर हो कि खाली मच्छर के डंक पे कंट्रोल कर दे, चल यार हम छोड़ देंगे, आ जाए। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए इनसे ढप कुछ। हमने कहा लाओ कोई हो तो, लाजवाब हो गया। मैं आपको भी दावत देता हूं, कभी आए शहर अमरोहा। बड़े बड़े मोटे मोटे बिच्छू हैं आज भी दरबार में, उठा के लोग हाथ पे रखते हैं। जरूरत नहीं है, ताकत नहीं है कि दरबार में बिच्छू काट ले, टंक मार। ये हमारे अकीदे में है। सुनियो नौजवान बच्चों, हमारे अकीदे में है। हम क्यों जाएं इन गुस्ताखों के अकीदे में? किसी को देखो हमारे बुजुर्गों की शान में तौहीन करने लगा है, किसी को देखो तो हमें कहने लगे कब्र पुजवा। हमने कहा कब्र पुजवा नहीं है, हम कब्र चुमवा हैं। गलत तो नहीं है भाई मुबारकपुर वालों? हम कब्र पुजवा नहीं है, हम कब्र चुमवा हैं। कुरान अजीम पे कपड़ा चढ़ाया जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं, निस्बत हो गई अल्लाह के कुरान से, इसलिए कपड़े को चूमा जाता है। हम मजार के चादर को इसलिए चूमते हैं कि अल्लाह वाले के मजार से निस्बत हो गई। हमें कब्र पुजवा बताता बेवकूफ, हम कब्र पुजवा नहीं है, कब्र चुमवा है। और अल्लाह का करम है, ये सब तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, चूमा उसे जाता है जो प्यारा होता है। वाह वाह वाह, प्यारा होता है। और जो बुदबू वाला हो उसे दूर किया जाता है। इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, दूर किया जाता है। हाँ मसला के आला हजरत ये है, मजार पे जाइए, चंद कदम फासले पर खड़े होकर फातिहा पढ़ के अपने घर वापस आ जाओ। मजार की चादर चूमना जायज है, मगर बेहतर ये है कि दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ के वापस आ जाओ। क्योंकि आज लोग देख रहे हो कैसे क्या करने लगे। आओ अच्छा सरकार गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं। बहजतुल असरार के हवाले से एक बात जहन में आई। एक बड़े आलिम दीन बगदाद में आए, 1 घंटा 10 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे? अच्छा लग रहा है? जब आप थोड़े खामोश हो जाते तो मैं चौंक जाता हूं। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। क्योंकि शकील अहमद रज़वी का मिजाज थोड़ा सा अलग है, चहचहाता जीता जागता माहौल हो और मुस्कुराते हुए, क्योंकि चहलुम की महफिल थोड़ी है कोई, इस्लामी मुआशरा है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अपने दिलों को ना इतना सोना बना लो कि तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। हम मोमिन की पहचान यह है कि मोमिन नरम दिल होता है। मोमिन क्या होता है? नरम दिल। अगर कहीं झगड़ा भी हो जाए तो राजी जल्दी हो जाता है, कोई बात बन बिगड़ जाए तो माफ कर देता है जल्दी। ये मोमिन की पहचान है। पहली बात तो वो झगड़ा करता नहीं है, और इत्तफाक अगर हो भी जाए तो मान जल्दी जाता है। और आज लोगों के दिल सख्त हो गए हैं, एक दूसरे को माफ करने तैयार नहीं है, बल्कि कहते क्या जब तक जेल में नहीं जाएगा जब तक चैन नहीं मिलेगी। मैंने कहा जेल में पहुंचा के इतनी चैन नहीं होगी जितना उसे माफ करके बिस्तरे पे लेट के देख, जितना तुझे सुकून मिलेगा। जरा माफ करके देख यार। आज लोग माफ नहीं करते एक दूसरे को, माफ किया करो। कोरोना काल के बाद मैं इलाके में मुरादाबाद के, जहां हाफिज मिल्लत अली रहमा का जो इलाका, उधर तकरीर करने के लिए जब मैं पहुंचा तो एक चेयरमैन साहब जेल से आए। उन्होंने कहा हजरत 2900 लोग इस वक्त मुरादाबाद की जेल में हैं। उन्होंने बताया 1900 मुसलमान हैं। हैरत में 1900 मुसलमान हैं। क्या हम कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटने के लिए बने? क्या हमारी जिंदगी बस इसीलिए रही है
कि हम आपस में झगड़े करें, फसाद करें, एक दूसरे को फंसाएं और एक दूसरे को जेल में पहुंचाएं? नहीं, आपस में माफ करना सीखो, एक दूसरे के साथ नरमी से बर्ताव करो, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो, तब देखो कितना मजा आएगा। जन्नती की पहचान यह है कि जब इंतकाल हो जाए तो महल्ले वाले, मिलने वाले, आजू बाजू वाले जब उसे तारीफ करें, कहने लगे यार था बंदा बहुत सोना यार, था बहुत अच्छा यार, अखलाक बहुत अच्छा था, बातें बहुत अच्छी थी, लहजा बहुत अच्छा था, मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी, नरम दिल था बंदा। ये पहचान है जन्नती। और जब कहे अरे यार मत मर गया, अच्छा ही हुआ। कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों को सताते हैं, लोगों की जमीनें हड़पते हैं, गरीबों को सताते हैं, मकारियां करते हैं। यहाँ बराबरी का हक है, किसी को सताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई। मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो, पुरफितन दौर है, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को माफ करके अपनी जिंदगी गुजारो। नौजवानों से गुजारिश करूंगा, शराबों की दुकानों में ठोकर मारो, अय्याशियों के अड्डों में ठोकर मारो, पलट के वापस आओ। इसी गुज़िश्ता 6 तारीख को मैं लखनऊ के एक इलाके में था। एक शख्स ने मुझे बताया, एक मुसलमान नौजवान 80 लाख की जमीन अपने बाप की बेची, 80 लाख रुपए की जमीन, और कैसर भाई 2 महीने में अय्याशी और शराब में बर्बाद कर। आज इसलिए हमारे नौजवान, इसलिए हमारे बच्चे, इस पैसे को बचाओ, अपनी नस्लों को पढ़ाओ। हर तरफ से पैसा बचाना है, अपनी नस्लों को पढ़ाना है। मक्कारियों में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, कामयाब हो। चलो आगे की तरफ चलते हैं, बगदाद के शहंशाह की तरफ चलते हैं। कौन बगदाद का राजा? नौजवानों देखें, जो एक रात में, हर रात में 1,000 रकात नफल नमाज पढ़े। जरा मुहासबा करो जिंदगी का, कौन है ऐसा जो हर रात में कम से कम 10 रकात नफल नमाज पढ़ के सोता हो? है कोई? कोई नहीं। ये देखो गौसे आजम की जिंदगी। नौजवान पलट जब वापस आ जा, अपनी पेशानी को सस्ते में झुका ले, रात अल्लाह अल्लाह करके गुजार। हमने नौजवानों को देखा है, एक मुबारकपुर के लिए जुमला, 18 घंटे मोबाइलों में जिंदगी बर्बाद करने वालों, रातों रात अय्याशियों के मनाजिर, गंदे गाने, ड्रामे, फिल्में देखकर अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, 18 घंटे मोबाइल ना देखो, बल्कि 18 घंटे किताबें पढ़ लो। IAS तुम्हारे होंगे, IPS तुम्हारे होंगे। 18 घंटे मोबाइलों में गाने, दानिश्वर लोग बैठे, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, रात के 2-2 बजे तक अय्याशियों का मनाजिर, और सुबह को देखो तो फजर की नमाज में कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। थोड़ा सा कड़वा है, मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम जल्दी करती है। मैं सही कह रहा हूं। इसलिए कुत्ते की फितरत जाओ, प्रैक्टिकल करके देखना, पूरी रात रोडों पे भौंकता मिलेगा और सुबह के वक्त सोता मिलेगा। ये हमारे नौजवानों की हालत है आज। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के कभी हमने बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को कभी खामोश बैठे नहीं देखा। वाह वाह, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं। मस्जिदों को भर दो, आबाद करो मस्जिदों को। बताओ ईमानदारी से मुबारकपुर वालों, जुमे के दिन कौन आता है नमाज पढ़ने के लिए? क्या अल्लाह के फरिश्ते आते हैं? क्या जिन्नात आते हैं? जो पूरे हिंदुस्तान की सारी मस्जिदें भर जाती हैं। कहां हो तुम फजर में, कहां हो जोहर में, कहां हो असर में, कहां हो मगरिब में, कहां हो इशा में? जुम्मों में सारी मस्जिदें पुर हो जाती हैं और बाकी 8 दिन गोल। फिर कामयाबी तो अल्लाह ने नमाज में रखी है। लोग पास जाते हैं, हजरत तावीज दे दो, कमाते हैं, जितना कमाते सब पैसा खर्च होता है। कितने आते हैं हमारे पास? हमने कहा सुनो, फजर की नमाज पढ़ लो, अल्लाह ने फजर की नमाज में बरकत रखी है, थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर लो, सारे तावीज एक तरफ, कुरान और नमाज की बरकत एक तरफ। गलत तो नहीं कह रहे हैं? आओ उठाओ, 20 साल पहला इतिहास, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। 20 साल पहले हम अपने दादाजी के साथ मस्जिद से जब घर की तरफ वापस आते थे तो गलियों से, घरों में माँ बहन बेटियों के कुरान पढ़ने की तिलावत की आवाज आती थी। माँ बहन बेटी भी इस प्रोग्राम को देख रही हैं, इसलिए बताने लगा हूं। बहन बेटियां कुरान पढ़ने की आवाजें आती थी। आज हर घर में सन्नाटे हैं 8 बजे तक। क्यों नहीं करते गौर?
क्यों नहीं है एहसास? अगर ये बेटी चाहे तो सबको नमाजी बना सकती हैं, ये बहनें चाहे तो सबको नमाजी बना सकती हैं, ये माँ चाहे तो सबको नमाजी बना सकती हैं। कैसे? इधर देखें आप, ऐसे यही बेटी अगर लोटा भर के अपनी बहन के पास ले जाए, मेरे भैया नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लो। यही बेटी बाप के पास चली जाए, बाबा नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लो, लोटा भर के लेके जाए। मुसलमानों, अगर बेटी कह दे तो बाप नमाजी हो जाएगा, बहन कह दे भैया नमाजी हो जाएगा। तवज्जो है? माँ उठ जाए तो अपने बेटे को नमाजी बना सकती है। देखो हमारा पुलिस प्रशासन मौजूद है, वो निगरानी के लिए आए हैं। ये पुलिस प्रशासन हमारा मुबारकबाद के काबिल है। तवज्जो है? आप हजरात, उनका काम है, अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी निगरानी कर रहे हैं। आप लोग इधर देखें, एक बेटी नमाजी बना सकती है, एक बहन नमाजी बना सकती है, एक माँ नमाजी बना सकती है। शर्त ये है कि लोटा भर के बाप के पास चली जा बेटी, भैया के पास चली जा, ये माँ के पास चली जा, बेटी के पास चली जा। मगर आज एहसास नहीं है, हमारी माँ बहन बेटियां भी घर में 8-8 बजे तक सो रही हैं, बेटियों के सर पे दुपट्टे नहीं है। एक जुमला मुबारकपुर वालों इधर देखो आप, तुम्हारे घर में भी शादी, मेरे घर में भी शादी, में बैठी हैं, शादियों के माहौल ऐसे हो गए। 10 साल की बेटी को देख लीजिए आप, 25 साल की बेटी तक, 10 साल से 25 साल की बेटी तक किसी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आता है। जाओ देखो घरों में जाकर, शादियों के माहौल, 10 साल की बेटी से लेकर 25 साल की बेटी के सर पर दुपट्टे नहीं है। क्यों नहीं है दुपट्टे इन बेटियों के सर पे? कभी भाई ने एहसास नहीं किया, कभी बाप ने एहसास नहीं किया, कभी शोहर ने एहसास नहीं किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। ये बहन बेटियां हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी को अपनाएं। क्यों नहीं इनके सरों पर दुपट्टे? क्यों शोहरों की गुस्ताख हो रही हैं? रोज बरोज फोन आते हैं, हजरत तलाक हो गई है, इस मामले में तलाक हो गई है, इस मामले में तलाक हो गई है। सुनो माँ बहन बेटियों के लिए कैमरे के जरिए बात कर रहा हूँ, 80% बेटियों को अगर तलाक हो रही है तो बेटियों की मुजोरी पे तलाक हो रही है। बेटियां अपनी ज़बानें बंद करें, अपने शोहरों को अदब करें। मैं लिख के दे सकता हूं, तलाक 80% खत्म हो जाएगी। तलाक का मामला 80% निमट जाएगा। मगर निपटेगा कब? जब जबान कम चलाएं। एक आलिम साहब के पास नसीम भाई एक तावीज लेने के लिए आई एक औरत, कहने लगी हजरत एक तावीज दे दीजिए, हमारा शौहर हमारी पिटाई करता है। आलिम साहब भी बहुत चालाक थे, समझ गए, बोले रोज मारता, बोले करेंगे, तावीज दे दो। 3 लकीरें, एक कागज निकाला, 3 लकीरें खींची, यूं दबाया और दे दिया। बोले जाओ, जब तुम्हारा शौहर मारना शुरू करे पॉकेट से निकाल के दाढ़ के नीचे दबा के बैठ जाए। तवज्जो है? घर पहुंची, जब मारने का नंबर आया, शौहर 1 बार बोला, ये 2 बार बोली, ये 2 बार बोला, ये 4 बार बोली, ये झगड़ा आगे बढ़ गया। तो मर्द के कुछ और तो मामला है नहीं, उठा के डंडा। जबकि औरतें पिटाई के लिए नहीं थी, ये तुम्हारे दिल का सुकून है, तुम्हारे दिल का करार है, राहत है मर्द के लिए, मारने की चीज नहीं है, सीने से लगाने के लिए, कदर करने के लिए। ये तुम्हारे नबी का फरमान है। मगर आलिम साहब भी बहुत होशियार थे, 3 लकीरें खींच के बता दी, बोले जाओ दाढ़ के नीचे दबा के रख देना। अब जब नंबर आया पिटाई का तो जल्दी से पॉकेट से निकाला, दाढ़ के नीचे दबा के बैठी। अब ये जब खामोश होगी तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो पिटाई खत्म, डंडा हाथ में तो छोड़ दिया। अब जब दूसरा दिन आया तो फिर वही, ये मुजोरी तो ये मुजोरी, ये मुजोरी तो ये मुजोरी, ये उससे ज्यादा कचर 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 कैंची की तरह चल रही है जबान। सुने आप मुबारकपुर वालों, उसने फिर निकाला, दाढ़ के नीचे दबाया, फिर बैठ गई। अब जब फिर खामोश है, दाढ़ के नीचे आलिम साहब ने कहा था दबा के बैठ जाना। अब जब दबा के बैठे तो बोला ही नहीं जाता, और जब बोला नहीं जाता उसका गुस्सा ठंडा हो गया। अब फिर खामोश, 3रा दिन, 4था दिन, 5वां दिन, 8 दिन हो गए। 8 दिन के बाद आलिम साहब के लिए बड़े मीठे का दुकान का डिब्बा। बोले हजरत जी मुबारकबाद, आपके तावीज ने 100% काम किया है। बोले हजरत ये डब्बा आपके लिए। आलिम साहब ने कहा अरे बाबू, अगर पहले ही अपने जबान पे कंट्रोल कर लिया होता तो ये पिटाई की नौबत नहीं आती है, तलाक की नौबत नहीं आती। ये जिम्मेदार लोग बैठे, मैं लिख के दे सकता हूं, पिटाई पे तलाक हो रही है। हाँ, 5% जाहिल ऐसे नौजवान है, मिर्चे तेज हो गई तलाक, नमक कम हो गया तलाक, कपड़े नहीं धुले तलाक, तेरे बाप की नौकर है क्या? बेशक उलमा बेटे, निकाह में होती है, इतने महर के साथ मैं नानो नफका के तेरे निकाह में दी जाती है। कबूल की? तो कह रही है कबूल की। बाबू नान माने आटा नहीं है, रोटी है, लाओ पकी पकाई।
ये लाओ कपड़े धुले धुलाए, ये औरत की मेहरबानी है कि तुम्हारे लिए रोटी पका के देती है, बेशक, कपड़े धो के बेशक, देती है, बेशक। घर का काम काज करती है, उसकी जिम्मेदारी में नहीं है ये उसका एहसान है। इसलिए मोहब्बतों के बर्ताव करो, प्यार करो। सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सरकार का सर अनवर अम्मा आयशा की गोद में सरकार की जुल्फे संवार रही, ऐसे जुल्फे संवार रही अम्मा, अम्मी आयशा क्या कहती हैं? मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देख के अपनी उंगलियों को काट लिया था। कहती क्या है? काश मेरे मोहम्मद के चेहरे को देख लेती तो हाथ नहीं, उंगलियां नहीं, बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। वाह 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 वाह। ये मोहब्बत अपने दरमियान पैदा कर। चच्चा जा रहे हो क्या? आ रहे हैं, ताबीज पागे लेके जा रहे हैं। हमारे नंबर पे एक नंबर भी होता है। महफिल से जो जाए समझ लेना मसाने की कमजोरी है, बैठ जाए थोड़ी देर, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आखिरी बात क्लोज करने लगा हूं। बात चली बगदाद के राजा की। कितनी, एक रात में कितनी नमाजें? 1000 रकात नफल नमाज। चलो भाई आज के बाद अमल बना लो, मुबारकपुर वालों, कम से कम 2 रकात बाद ईशा पढ़ के सोना है। 2 रकात नफल नमाज, नमाज ईशा पढ़ो और 2 रकात। गौसे आजम का तरीका, कुछ ना कुछ तो सदका मिलेगा। कदम हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, क्या बैठ के फरमाया? बगदाद के जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पे। 100 किलोमीटर से एक आलिम मुलाकात के लिए आ गए। क्यों आए? यार बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा कमाल है गौसे आजम में। सारे फतवे बगदाद में हल होते थे। खाली पीर साहब न समझे, 13 सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला आलिम भी है, बड़े बड़े फतवे हल करने वाला बगदाद का राजा है। गौर करें मेरे जुमलों पे। आ गए आलिम साहब, तकवा सुना, करामत सुनी, इल्म सुना, परहेजगारी बगदाद में आई। कौन? इधर देखे मेरी तरफ। आलिम साहब आए बगदाद में, पूछा कहां मिलेंगे हजरत? तो किसी बताने वाले ने बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में हजरत से मुलाकात होगी। आलिम साहब बगदाद की जामा मस्जिद में, इधर देखें आप सब लोग, इधर देखें। तो सरकार जैसी बगदाद की जामा मस्जिद में आलिम साहब पहुंचे तो क्या देखा कि हुजूर गौसे आजम के हाथ में मिट्टी का लोटा है, वुजू की तैयारी कर रहे हैं, वुजू खाने पे बैठे हैं। आपने हाथ धोए, आलिम साहब का मुंह आगे की तरफ, आलिम साहब का मुंह आगे की तरफ, आलिम साहब पीछे, आलिम साहब का मुंह आगे की तरफ, गौसे आजम आगे बैठे हैं वुजू खाने पे, आपका भी मुंह आगे की तरफ। जाहिरी एतबार से तो गौसे आजम ने नहीं देखा, मगर वलायत की नजरों से देख लिया। ऐसे देख रहे हैं पूरी दुनिया को, अल्लाह के शहरों को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात कोई कहेगा कि हजरत इतनी बड़ी दुनिया गौसे आजम ने बगदाद में कैसे देख ली? मैंने कहा अब तो आसान हो गई है, निकालो मोबाइल, गूगल में पहुंचो, गूगल में पहुंच के अमेरिका देखो, अफ्रीका देखो, हॉलैंड देखो, जर्मन देखो, जापान देखो, इंग्लैंड देखो, पूरी दुनिया का जरा सी देर में आप नजारा कर सकते हैं बैठे बैठे। बताओ इस इल्म के जरिए पूरी दुनिया को आप देख रहे हैं, और जिसके नाना की ये खैरात इल्म है तो उनका नवासा के पूरी दुनिया को नहीं देख सकता। सुभान अल्लाह। गौसे आजम को मुंह आगे की तरफ, हजरत आलिम साहब पीछे की तरफ। पॉइंट नोट करें, इधर देखें। गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है मुबारकपुर वालों? हाथ धोने के बाद वुजू में, मिंबर वाले नहीं, आप लोग कुल्लू पक्का है ना? हाँ माशाल्लाह। मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं, यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं। गौसे आजम ने कुल्ला नहीं, इम्तिहान है कैसर भाई। हाथ धोने के बाद नाक में पानी, बाद में कुल्ला। आलिम साहब की सनक गई, कहने लगे यार इतना इल्म, इतना तकवा, इतनी परहेजगारी, इतना सब कुछ सुना, इधर तो वुजू भी नहीं। तवज्जो है? वापस जाने लगे, अभी मुंह आगे की तरफ था, जाने लगे। बोले मुलाकात नहीं करेंगे, वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। ये भी पॉइंट है, वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता जो सुन्नत के खिलाफ है।
जो सुन्नत को छोड़े। और वजू में क्या है, हाथ धोने के बाद सुन्नत यह है कि कुल्ला करना, नाक में पानी। गौसे आजम ने पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। वापस जाने लगे। आलिम साहब ने जैसे कदमों को खींचा, तवज्जो, आलिम साहब ने जैसे कदमों को खींचा, गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए, मुस्कुरा के कहने लगे, मौलाना कैसे हुआ था ना, कुछ तो फरमाना, कहां हो रहा है जाना। मुबारकपुर वालों अब तो बोल जाना। गौसे आजम ने जैसे ये फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था ना, आलिम साहब वापस आए, कहने लगे हजरत बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी करामतें। बोले फिर क्या हुआ? बोले हुजूर इधर तो वजू भी नहीं। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना वजू का तरीका क्या है? बोले हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी है। बड़े पीर ने फरमाया, कहाँ लिखा है? बोले हजरत मेरे घर पे जितनी किताबें रखी हैं मसाइल की, उसमें वजू का तरीका सब यही है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। अब तवज्जो, गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें 100 किलोमीटर से बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा फिर वही बात आई, व्हाट्सएप निकालो, अमेरिका से किसी ने 10 किताबें भेजी, 1 सेकंड में आपके पास सारी किताबें आपके पास, एक निगाहे वलायत। 100 किलोमीटर की सारी किताबें बगदाद में। कहां आ गई? बगदाद में। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना दिखाओ। आए हाय, मुस्कुरा के देखें आप, दिखाओ। आलिम साहब ने किताब खींची, किताब खींचने के बाद ऐसे पलटा, वजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। जहन हाजिर है आपका? आलिम साहब झुंझला के किताब रखते हैं, दूसरी किताब खींचते हैं, दूसरी किताब में देखा, दूसरी किताब में टटोला, जब दूसरी किताब में देखा तो दूसरी किताब में भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। तीसरी किताब देखी, चौथी किताब देखी, सारी किताबों में वही लिखा है, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? आलिम साहब झुंझला के कहने लगे, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। किताबों में, ऊंचा बोलने थोड़ा सा, किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है। गौसे आजम ने एक निगाहे जलाल डाली, जमीन फटी। देखें आप, देखें आप, तवज्जो, जमीन पे एक निगाहे वलायत डाली, जमीन फटी। गौसे आजम ने फरमाया, जमीन मौलाना को पकड़, नाप तक जमीन ने दबा लिया। कितना दबाया? नाप तक। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? कितने दबे आलिम साहब? नाप तक। आज का कोई और होता तो कह देता, हजरत छोड़िए आपकी ठीक है, तवज्जो है। मगर आलिम है, कहने लगे हजरत, इसलिए बता रहा हूं, मुबारकपुर है ये बात, इतने दबे आलिम साहब, नाप तक दबे हैं। गौसे आजम ने पूछा, मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? कहने लगे, हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात हमारी ठीक है। इतना तो कह सकते हैं, बात हमारी ठीक है। आलिम इतने दबे हैं, मगर क्या कह रहे हैं? हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात पहले कुल्ला है। एक पूर्वी जबान में शायद आप लोग समझते, कहते अड़ियल मौलाना है, समझ रहे हैं? हाँ, दबे। गौसे आजम ने एक निगाह जलाल और डाली, जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। कितने दबे? मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, मौलाना दब रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, कुछ ये सोच रहे हूँ, एक बार और कहते बड़े पीर साहब मौलाना गड़म, इस चक्कर में तो नहीं है? अल्लाह खुश रखे आपको। कितने दबे हैं? गले तक। आलिम साहब गले तक दबे। तो बहुत पॉइंट। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे, हजरत चाहे जान चली जाए, बात
बात हमारी ठीक है, पहले कुल्ला है, इतने दबने के बाद भी कोई और होता तो छोड़ के भाग जाता। देखें आप कितने दबे भैया, गले तक। क्या कहा गौसे आजम ने, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? बोले नहीं, बात तो मेरी ठीक है। अब बड़ा गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब तवज्जो है, अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब बोलोगे कब? अच्छा लोहे महफूज पर्दे के ऊपर तो नहीं समझ रहे, करीम में ही कहीं जरा बोल दे सुभान अल्लाह बस। अच्छा ये खतीबों पे थोड़े थोड़े ये टैबलेट होती हैं, कभी कभी देनी पड़ती हैं ताकि मजमे में जीता जागता माहौल रहे, ताकि आपके लबों पे मुस्कुराहट आती रहे। 1.5 घंटे से हम ऊपर हो गए हैं, मगर कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी 5-7 मिनट की बात और है। अच्छा ये बात पूरी कर दे कि छोड़ दें? ये बात पूरी कर दें? चलिए छोड़ देते, दिल नहीं कर रहा, सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठा के बताएं। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छे लोग हैं, मुबारकपुर के लोग बहुत अच्छे हैं। कई साल पहले सिट्ठी में आया तो बहुत अच्छी समाते थी, दिल फिर खुश हुआ कि आज फिर जा रहा हूँ, कैसर आजमी साहब की निजामत में फिर तकरीर होगी, बहुत अच्छा लगा। अदब इस दुनिया का बहुत अजीम नकीब है, अल्लाह इनको भी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अक्सर मेरा दिल चाहता तो कभी कभी मैं कैसर आजमी साहब को सुनता हूँ, बहुत बहुत अच्छी निजामत करते हैं, वाकई अदब इस जमीन का बहुत बेहतरीन अजीम नकीब है, अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुन ले बस, समेटने लगाऊं, बात को खत्म करने लगाऊं। कितने दबे मौलाना? गले तक। गौसे आजम ने फरमाया अब बोलो, बोले ना, बात हमारी ठीक है, पहले कुल्ला है। देखिए कहां से कहां आई ये बात। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब कहने लगे आलिम साहब हजरत दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। तवज्जो, आलिम साहब ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। आलिम साहब ने जब लोहे महफूज को देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। वाह 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 वाह। तवज्जो, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, अहले इल्म की तवज्जो। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? तो आलिम साहब कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है? हाँ, मुबारकपुर वाले ने समझेंगे तो कौन समझेगा। वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने छोड़ा। आलिम साहब निकल के बाहर आ गए। गौसे आजम की जबान के जुमले सुनो। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक मगर जब तक मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। जिंदाबाद। लगाओ मजमे से नारे तकबीर, नारे रिसाला, इस्लाहे मौशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब, नारे तकबीर, नारे रिसाला। गौसे आजम ने फरमाया तवज्जो, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना जब तक ये जुमला नोट कर ले आप, जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा ईमान बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर तबाए बाला। वाह वाह वाह। सब पढ़ने सब वाह क्या मर तबाए बाला तेरा ऊंचे ऊंचो के सारों से कदम आला। वाह वाह वाह। और क्या क्या जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं को ता
वाह क्या सहबाला तेरा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो मैंने कहा आपने सुना, बलिहाज़ बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, एलानिया तौबा कर लेते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग़ बाजाता गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।